ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हरों का परिमेयकरण करना सिखाएंगे। अतः वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, और यह आपके चैप्टर में शुरू में ही दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या है हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे किया जाता है। तो हरों का परिमेयकरण करने से पहले दो बातें ध्यान दे लेते हैं जो कि आगे हमें जरूरत पड़ सकती है। क्या है कि अगर ए और बी, ठीक है, क्या है अगर ए और बी कोई पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए रूट अंडर ए में और बी रूट अंडर बी में, ए प्लस बी और रूट अंडर इस तरह से इस रूप में अगर हो ए आर, यही जो है रूट ए माइनस रूट बी इस रूप में हो, के रूप में हो, ए आर, ठीक है, रूट ए रूप में अकेला हो या रूट बी के रूप में हो, तब सबसे पहले ये जान लेंगे कि यदि जो है यही ए प्लस बी रूट अंडर ए प्लस बी और रूट अंडर ए रूट अंडर माइनस ए बी माइनस के रूप में हो, तब ये दोनों का क्या होगा कि रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी इस रूप में अगर हमें आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हम एक सूत्र जानते हैं, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारा जो है आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इस रूप में आ जाएगा। अब यहाँ इस रूप में आ गया तो इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो है हम ये भी दिए हुए हैं कि इस रूप में हो, तब ये क्या होता है कि अगर रूट ए इंटू रूट ए हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए होता है, या फिर रूट बी हो इंटू रूट बी हो, तब बाहर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो यहाँ भी वही काम हम करेंगे, क्या कि रूट ए का स्क्वायर है यानी रूट ए को 2 बार गुना किया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा ए और ये इधर आ जाएगा रूट बी का 2 स्क्वायर किया हुआ है यानी आ जाएगा माइनस बी। हमारा आ गया रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी,
यह जो है हमें जो है हरों के परिमीयकरण करने के समय काफी जो है मदद करेगा। अतः इसे जो है अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि यह जो है आपके बहुत काम आएंगे कि जब हरों का परिमीयकरण करेंगे हम तो हमें सुविधा होगा। चलिए अब चलते हैं। पहले अगर मान लेते हैं दिया हुआ है आपको कि 1/√5, ठीक है, कि कि हर का परिमीयकरण करें, ठीक है। तो अब जो है इसे परिमीयकरण करने का तरीका यह है कि अब हम इसको क्या करेंगे, परिमीयकरण का मतलब कि परिमीय संख्या के रूप में बदलना। और परिमीय संख्या क्या होता है पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया गया है। तो परिमीय संख्या आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, परिमीय के रूप में बदलने के लिए पहले बताए थे √a × √a बराबर a, √b × √b बराबर b, √c × √c बराबर √c, मतलब रूट से बाहर आ जाता है। तो वहां यहाँ भी जो है यही काम करेंगे, हम इसको परिमीयकरण करने के लिए रूट से बाहर लाएंगे और रूट से बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में जो है अपरिमेय संख्या उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों। अब √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ऊपर नीचे दोनों, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं हमको, और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, √5 बटा क्या, परिमेय संख्या में क्या आ गया यहाँ पर, √5 × 5 5, यहाँ हर का परिमीयकरण हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए 3 बटा, ठीक है, 3 बटा √6 को के हरों का परिमीयकरण करें। क्या है, 3 बटा √6 के हर का परिमीयकरण करने के लिए प्रश्न दे दिया जाए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो यहाँ भी वही बात करेंगे, क्या, 3 बटा √6 दिया हुआ है तो ऊपर नीचे √6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको क्या मिल गया, 3√6, क्या है, 3√6 बटा 6, कटता है तो काट देंगे, 3 दूनी 6 बराबर √6 बटा 2। यह जो है हमारा परिमीयकरण हो गया, इसका हरों का परिमीयकरण हो गया। इस प्रकार जो है हम हरों का परिमीयकरण करते हैं। ये जो है एक सिंगल डिजिट का है। अब हम आपको एक और प्रश्न देते हैं डबल का, इसे आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब चलिए आगे, यहां अगर आपको दे दिया जाए 2 बटा √5 घटाओ √3, क्या दिया गया, 2 बटा √5 घटाओ √3 या 2√3, कुछ भी दिया जा सकता है। अभी इजी वे में आपको दे देते हैं 2 बटा √5 घटाओ √3। अब के हरों का परिमीयकरण करें। अब इसे क्या करेंगे, इसे बनाने का तरीका क्या है कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि यह जो परिमीयकरण तभी होगा जब इसके विपरीत से हम मल्टीप्लाई करेंगे। विपरीत से क्या मतलब है कि यहां दिया हुआ माइनस, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, a + b, ठीक है, रूट में a + √b इंटू
रूट ए माइनस रूट बी पूर्व में पढ़े तो उसका क्या होता है, हमारा आंसर आ जाता है बाहर में ए माइनस बी, यही आ जाता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि 2/√5 घटाओ √3 है, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके विपरीत चिन्ह वाले से। इसके विपरीत चिन्ह का मतलब कि √5 जोड़ √3 बटा √5 जोड़ √3, कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हमको विपरीत चिन्ह का मिल गया, सेम अंक रहेंगे, अपरिमेय संख्या सेम रहेगा उसी तरीके का, केवल क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे। तब हमको किस रूप में आ गया, हमारा इस रूप में 2, यहाँ क्या आ गया 2 इंटू √5 प्लस √3 बटा, यहाँ हमको इस सूत्र के हिसाब से क्या मिल गया 5 घटाओ 3, क्या मिल गया 5 घटाओ 3। अब देखिए क्या होता है, 5 घटाओ 3 मिल गया, तो हमको अब क्या मिलता है यहाँ पर 2√5 प्लस √3 बटा मिल गया 2। बोले थे पहले भी कि अगर करता है तो काट देंगे, हमको मिल गया क्या √5 प्लस √3, ठीक है, बटा 1 भी लिखेंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो आंसर हमको क्या आ गया √5 प्लस √3। यह जो है हमारे हरों का परिमेयकरण हो गया, क्यों हर में 1 आता है और 1 जो है परिमेय संख्या है, तो हमको आंसर आ गया कुछ √5 प्लस √3, यही हरों का परिमेयकरण है। और इसी विधि के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप अपने मैथ की बुक से इसका अभ्यास बार बार करिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं हरों का परिमेयकरण करने का, तो उसे बार बार प्रयास करिएगा, तो जरूर जो है आपको आपके दिमाग में आ जाए। और जहां भी परेशानी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9798194985 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करने के बाद आपको इस तरह से जो भी प्रश्न का समस्या आपको आएगा उसका सोल्व हम कर देंगे। व्हाट्सएप आप इस पर कर सकते हैं, इस पर करिएगा तो आपको आपका जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। और आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि वीडियो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, और जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी जो है इसे शेयर करिए, और जो कि जुड़ सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।